दोनों को अब तक यह नहीं पता था कि यह जेड न केवल उस औरत की आत्मा से जुड़ी है बल्कि यह छुई परिवार के बड़े मुखिया का रक्षक ताबीज भी है। लेकिन जब उस औरत ने खून उगला तब भी वह घटिया आदमी जरा भी परवाह नहीं करता, बल्कि कहता है कि वह तो एक नकली नाम चुराने वाला इम्पोस्टर है जिसे कब का छुई परिवार से निकल जाना चाहिए था। यह सुनकर औरत के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन वह घटिया आदमी आगे कहता है कि उसने पहले ही सब पता लगा लिया है। उस साल शिन जिन्नू ने पश्चिमी इलाज से उसकी टांग ठीक की थी, लेकिन औरत ने गुमनाम रहकर उसका श्रेय अपने नाम ले लिया। तभी औरत को पता चलता है कि शिन जिन्नू ने न सिर्फ अपने पेट के बच्चे को रक्षक देव कहकर धोखा दिया बल्कि उसके जीवन रक्षक का नाम भी चुरा लिया। मजेदार बात यह थी कि उस घटिया आदमी ने इस झूठ को सच मान लिया। इसी समय शिन जिन्नू भी झूठी सहानुभूति दिखाते हुए वह शिन जिन्नू को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने कोड़ा उठाया और औरत को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ कि घर का मुखिया समय पर आ गया, जिसने इस नालायक को रोका और आदेश दिया कि वह यहीं 3 दिन और 3 रात घुटनों पर बैठे। मुखिया खुद औरत को मुख्य कक्ष में ले गया और कहा कि छुई परिवार पर बड़ा संकट आने वाला है। उम्मीद है कि वह घटिया आदमी की हरकतों को नजरअंदाज करेगी और 7 दिन बाद परिवार को बचाएगी। लेकिन औरत ने कहा कि जेड ताबीज पहले ही उस घटिया आदमी ने नष्ट कर दिया है, वह कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर मुखिया घबरा गया और तुरंत कहने लगा कि वह लोगों को आदेश देगा कि एक और बड़ा मंदिर बनाकर उस जेड ताबीज की ऊर्जा को पुनः जागृत किया जाए। यह कहकर वह जल्दी से चला गया। उधर वह घटिया आदमी अब भी गुस्से में था और शिन जिन्नू ने मौके पर आकर उसे भड़काया। वह पहले से ही नाराज था। यह सुनते ही तुरंत औरत को ढूंढने निकल पड़ा। जल्द ही उसने औरत को पकड़ लिया और मंदिर में ले आया। फिर रक्षक देव की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। औरत तो हैरान थी, क्योंकि इस मंदिर में वे सभी लोग पूजे जाते थे जिन पर उसका कोई न कोई उपकार था। तभी शिन जिन्नू ने देखा कि औरत की पूंछ निकल आई है और पल भर में दोनों डर से सिहर उठे। अभी अभी जो देव प्रतिमाएं सही खड़ी थी वे या तो गिर गईं या मुंह मोड़ गईं। यह देख घटिया आदमी समझा कि औरत ने पूर्वजों को नाराज कर दिया, जबकि सच यह था कि उसके पूर्वज औरत के चरण स्पर्श तक से डर रहे थे। लेकिन घटिया आदमी को इसकी कोई खबर नहीं थी। वह जिद करने लगा कि औरत को बाहर खींचकर जला दिया जाए। उधर पुराना मुखिया मंदिर के पुनर्निर्माण की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसका रक्षक ताबीज अपने आप टूट गया। इससे वह तुरंत खतरा भांप गया। इसी बीच औरत को आग के ढेर में फेंक दिया गया और घटिया आदमी के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। तभी बाहर से मुखिया की आवाज गूंज उठी।